पाकिस्तान सुपर लीग की डिफेंडिंग चैंपियन लाहौर कलंदर्स की टीम जब से कराची पहुंची है वो क्रिकेट खेलना भूल चुके हैं, अपने घर वालों को मिस कर रहे हैं, पाए शाय लाहौर के खाने मिस कर रहे हैं और अब कह रहे हैं कि भाई हमारा रोला ये है कि हम 100 से ऊपर रन बना ही नहीं सकते कराची के अंदर, हम खुश ही नहीं है, हमारा दिल करता है कि हमें वापस लाहौर जाके मैच खिलाएं, वहीं पे हम घर में जाके शेर होंगे और उधर ही जाके टीमों को हराएंगे क्योंकि इधर तो हमारे उसकी दाल नहीं गल रही। पिछले मैच में बर्गर बच्चों के अगेंस्ट 100 रन बनाया और 10 मैच फिनिश किया था आके कॉनवे ने, आपको पता है। लेकिन आज के मैच में 97 रन। और मजे की बात यह है कि जितने भी मैचेस हो रहे हैं ना पीएसएल में, जो टीम टॉस जीत रही है वो मैच जीत रही है, लेकिन पिंडीज और लाहौर कलंदर्स इनका यह है कि हम टॉस जीत के ही मैच हारेंगे। और मुझे लगता है पिंडीज हैदराबाद और लाहौर कलंदर्स आखिर में जो है ना, और कोयटा ग्लैडिएटर्स ये थोड़े डाउन में जाएंगे। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। आज खैर टॉस जीता उन्होंने कहा, पेशावर वाले जो स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग के अंदर, पिछले मैच में कुशल मेंडिस की ब्रिलियंस की वजह से वो जीते हैं नो डाउट, लेकिन उससे पहले पेशावर का टॉप ऑर्डर आपको पता है वो सारा स्लो सिस्टम ही है। उन्होंने कहा भाईजान आप जाके बारी करो। बारी करने के लिए आए, आपको पता है डक शफीक यानी कि अब्दुल्ला शफीक साहब और बाबर आजम, और सॉरी अब्दुल्ला शफीक तो लाहौर में है, मोहम्मद हारिस और बाबर आजम मिक्स हो जाता है ना गेम, समझा करें, इट्स ओके। तो हारिस जो है वो आपको पता है इस तरह इतने अच्छे टच में नहीं है इस पीएसएल के अंदर, लेकिन आज लड़का जो है बाउंड्री शॉन्डिंग लगाता है, 10 बॉलों पे 18 रन बनाता है, बल्कि जो पहले 18 रन है वो हारिस हारिस के ही होते हैं। और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी को जो है ना, उसका और उसको पता, आपको पता आपस में इनका बड़ा आपस में बनता है, आउट हो जाता है और जैसे ही वो शॉट मारता है चीख मारता है, ओ उसको पता होता है कि भाई अब तो काम हो गया। तो और शाहीन शाह अफरीदी बड़ा खुश होता है, खैर कैच हो जाता है, पहले 18 रन उसके होते हैं। फिर आता है कुशल मेंडिस और बाबर आजम। अब इन दोनों का रोमांस ऐसा है कि जब तक बाबर आजम स्कोर ही नहीं करता, आज भी 0 था 3 बॉलों पे, जब तक कुशल मेंडिस नहीं आया। जब वो आता है तो बाबर भाई को मोमेंटम मिलता है रिजवान भाई वाला, वो मिस करते हैं रिजवान को, तो इसलिए उन्होंने नया पार्टनर ढूंढा है कुशल मेंडिस। खैर पिछले मैच के अंदर भी एक बड़ी पार्टनरशिप प्रॉब्ली 191 की इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आज जो है 109 रन की पार्टनरशिप लगती है। वो अलग बात है कि बाबर भाई की कंट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन दोनों तकरीबन सेम सॉर्ट ऑफ के टाइप के प्लेयर्स हैं। लेकिन यह है कि कुशल के पास बड़ी हिट्स भी हैं, शुरू में वो थोड़ा आराम से खेला, लेकिन उसके बाद उसने बाद में जाके अपने सेकंड फेज ऑफ द इनिंग उसके अंदर उसने रन तेज़ी से किए। बहरहाल बाबर आजम अपने उसी मुद्दे के ऊपर रहे, वही रना बॉल वाला गेम है। आज 3 चौके 1 छक्का उन्होंने मारा, 40 बॉलों पे 43। किसी भी एंगल से वो टी20 की इनिंग नहीं थी। मतलब अब लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं बाबर के ऊपर, लेकिन अब ज़ाहिर बात है हमें तो फेयर बात करनी है। बाबर क्या, मैं कहता हूँ ब्रेसवेल भी वो उस तरह की इनिंग खेलेगा तो हम यही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है कंडीशंस हैं, सब कुछ है, लेकिन स्टिल जब 40 बॉलों के लिए आप पिच के ऊपर हैं एंड देन यू आर स्कोरिंग 43, वो फिर मज़ा नहीं है उस तरह ना। मतलब इट्स नॉट अ टी20 इनिंग, इट्स एन ओडीआई इनिंग। और मैं टेस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट उसको मैं ओडीआई की इनिंग बोलूँगा। और उसके साथ साथ कुशल मेंडिस दूसरे एंड से उसके 48 पे उसने 74 रन किए हैं, 4 छक्के भी मार गया। बहरहाल बाबर आजम को हमेशा आपको पता है स्पिनर पकड़ लेते हैं, पावर प्ले में वही 50 के आसपास रन है। उसामा मीर ने आके बाबर आजम को पकड़ लिया और उसने कहा चलो जी उस्ताद जी बहुत हो गया शुगल, अब आप पहुंचे। लेकिन बाबर ने आज सिकंदर रजा को छक्का मारा है, थोड़ी सी तेज़ उसने बॉल की, वो पहले से रेडी था, बैठ के छक्का। बाकी 3 चौके, बाकी वही स्ट्राइक रोटेशन था विच इज़ ओके, क्योंकि एज लॉन्ग एज आपका दूसरे एंड से स्कोर आ रहे हैं तो इट्स ओके फाइन। फिर 109 रन की पार्टनरशिप के बाद 15 ओवर में 15 या 16वें ओवर में आउट हुआ है बॉय, तो 127 रन। और उसके बाद जो है ब्रेसवेल आता है, 10 बॉलों पे 21 रन वो कर लेता है। दूसरे एंड से शाहीन ने आके बड़ा क्रूशल विकेट लिया उसका, कुशल मेंडिस का, क्योंकि कुशल मेंडिस अगर आखिर तक रहता तो फिर आपको पता ही है। और उसके बाद फिर चाचा जी आए, और इनके प्लेयर्स अब्दुल समद आया, उसको थोड़ा ऊपर खिलाया, लेकिन समद भी लेग बिफोर के ऊपर उसका बड़ा रोल है। पिछले मैच में भी इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो एलबीडब्ल्यू है, एक आध मैच में उसके रन ज़रूर हैं। और लेकिन ये है कि बॉय के पास शॉटें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहरहाल 20 ओवर ख़त्म होते हैं जी, 7 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं और वही पाकिस्तान की तरह कोलैप्स एकदम से, करीब 5 ओवरों में 6 विकेटें गिर गई और 173 रन बना लेते हैं वो, और बड़ा एक डिसेंट टोटल हो जाता है ऑब्वियसली कंडीशन देखते हुए। और उसके ऊपर अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान भाई ने उसने बोल्ड भी मारा आज फरहान को, बड़ी फिट बॉल की है उसने, 4 ओवर में 22 रन दे के 3 खिलाड़ी आउट। दूसरा आपको पता है मुस्तफिजुर रहमान तगड़ा बॉलर है, बॉलिंग टाइट करता है, लेकिन वेलालागे का जो है ना डेब्यू था पीएसएल में, और उसको अब हारिस उसको चार्ज करता है शुरू में, उसके ऊपर मुझे बात पहले करनी थी लेकिन वो मिस हो गया। लेकिन 4 ओवर में 40 रन उसको बड़ा अच्छा वेलकम देता है, पहली बॉल पे चौका और फिर छक्का भी लगता है उस ओवर में, मेरे ख्याल से एक और चौका लगता है, तो उसका अच्छा वेलकम नहीं होता। 4 ओवर में 40 रन। और लाहौर वाले कोशिश करते हैं कि भाईजान हम पावर प्ले में स्पिनर को खिला के इफ्ती मैनिया वाली बॉलिंग करें, लेकिन अब इफ्ती मैनिया वाली बॉलिंग हर बंदा तो नहीं कर सकता। मुस्तफीज़ जो है वो 2 विकेटें लेता है, उबैद शाह 1 विकेट लेता है, समद को एलबीडब्ल्यू करता है, और एक आध विकेट और बॉलर लेता है, मैं भूल रहा हूँ नाम उसका, सिकंदर रजा तो वो नहीं होता। और
7 खिलाड़ी आउट के बाद आपको पता है गेम जो है वो चली जाती है लाहौर कलंदर के कोर्ट में। लाहौर वाले आज फ़खर को लेके आते हैं, कहते हैं आज बहुत फेंटा लगाएंगे। और नईम के बारे में मैंने पहले बात की हुई है कि उसके ज़्यादा रन एज के ऊपर होते हैं, एज हर मैच में चलता नहीं है। तो इफ्ती मैनिया ने स्टार्ट की इनिंग को, और आपको पता है इफ्ती आजकल जिस तरह पावर प्ले के अंदर टोटल उसकी 7 विकेटें 6 पावर प्ले में, तो इफ्ती को आज विकेट तो कोई नहीं मिली, 2 ओवर में 15 रन लगे, लेकिन शरीफुल दूसरे ओवर में आके नईम को आउट कर देता है। टाइम उसको उससे होती नहीं है बॉल, आपको पता है तुक्का सिस्टम है। और एक आध इनिंग पिछले साल फाइनल वगैरह में जितवा के तो आप उसके बाद चौड़े होकर घूमना शुरू कर दो, तो नहीं भाईजान, ये क्रिकेट के अंदर ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, ज़्यादा लंबा नहीं चलता। और फिर फ़खर और अब्दुल्ला आ जाते हैं, और वही फ़खर आई डोंट नो, आज नॉर्मली फ़खर जब किसी कम बैक के बाद आता है तो बहुत फेंटा लगाता है, लेकिन आज भी उसने उछलने कूदने की बड़ी कोशिश की है, बट मज़ा नहीं आया। पावर प्ले में वही 43 रन हैं। अब्दुल्ला शफीक को नाहिद राना आउट कर देता है 6ठे ओवर में, 15 पे 21 करता है, फ़खर 19 पे 21 करता है, बस यही फ़र्क है, स्कोर दोनों का एक जैसा है। और अब्दुल्ला वही किताबी प्लेयर, मतलब ज़ाहिर बात है यार, जब आप 174 चेस कर रहे हो और पिच की कंडीशन आपके सामने है, तो आपको पावर प्ले में मैक्सिमम फ़ायदा लेना है। पावर प्ले में आप जाके रन बॉल जा रहे हो, 7 रन पर ओवर कर रहे हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। आप अगले 14 ओवर में कैसे करोगे 140 130 रन इन कंडीशंस के ऊपर। और वो दोनों आउट होते हैं, मतलब अब्दुल्ला आउट होता है पावर प्ले के अगले ओवर में, फ़खर भाई आउट हो जाते हैं और उसको ब्रेसवेल आउट करता है। ब्रेसवेल चैंपियन बना हुआ है, उधर से सुफियान मुकीम आपको पता है प्राइम फॉर्म के अंदर चल रहा है। लाहौर के मतलब बैटिंग किसी ने की नहीं है, तो मैं किस पे बात करूँ, 21 रन इनके हैं, फिर नीचे वाले लागे के 24 पे 20 हैं। मुझे लगा शाहीन शाह अफरीदी ओपनर आएगा, बल्कि ओपनर से भी पहले उसका दिल करता है कि ट्राई बॉल भी मैं खेल के जाऊँ, लेकिन वो मुमकिन नहीं था। और प्लेयर आ रहे थे, जा रहे थे, विजिट कर रहे थे। सिकंदर रजा भाई आए, उन्होंने भी हिट शिट मारने की कोशिश की, लेकिन बस वो पकड़े गए। वो भी आई थिंक उसको भी ब्रेसवेल ने आउट किया। फिर सुफियान मुकीम ने जो प्यारा बॉल किया आसिफ अली को, क्या उसने डिफेंस उसका ब्रेक किया ठक विकेटों में। फिर आगे शाहीन शाह अफरीदी भाई आते हैं, उनको भी बोल्ड मारता है, वो कहता है ये तो अपना बनी है। तो मतलब टोटल में मिला के 97 रन उधर अकेला बना रहा है। कुशल मेंडिस 74, इनकी पूरी टीम 97 इंक्लूडिंग एक्स्ट्रास। और 20 ओवर तो पूरे खेलते ही नहीं, इनको बड़ी जल्दी होती है। 17 ओवर में ही काम को मुका करके येस इज अ 2 करते हैं। और वो क्या नाम है, राणा जी जो हैं, आतिफ राना और वो दूसरे राणा भाई, उनकी बातें नहीं ख़त्म होती। पॉडकास्ट में आके वो शाहीन रोना शुरू कर दिया, उसने कहा मैं पैसे वापस करता हूँ, तो हमने उसे कहा नहीं तुझे हम कप्तान बनाएंगे। तो अब मुझे लगता है कि फरहान यूसुफ भी रोएगा, फरहान यूसुफ तो नहीं, फरहान यूसुफ अब्दुल्ला शफीक रोएगा, कहेंगे इसको बनाएंगे कप्तान। तो लाहौर कलंदर में कप्तान बनाने के लिए यही है कि आप रोना शुरू कर दो और कहो मैं पैसे वापस करूँगा, तो वो आपको कप्तान बनाएंगे। ये मैं आपके अंदर की बात बता रहा हूँ। जिस बंदे का ये मूड है कप्तान बनने का, वो ये काम करे। ठीक हो गया जी। तो बॉलिंग की अगर बात की जाए तो ब्रिलियंट बॉलिंग बाय ब्रेसवेल, 4 ओवर में 18 रन, 3 खिलाड़ी आउट। 4 ओवर में 21 रन, 3 खिलाड़ी आउट, सुफियान मुकीम। ठीक हो गया, 6 ही हो गए। 2 नाहिद राना तो अन ही फेर रहा है भाई, आज भी 3 ओवर में 15 रन दिए उसने। उसने कहा रन तो मैं दूंगा ही नहीं। 2 विकेट भी साथ ले गया, इंपॉर्टेंट विकेटें। और उसके साथ साथ जो है इफ्ती मैनिया को विकेट नहीं मिली, मुझे अफसोस हुआ है बॉय का थोड़ा। 2 ओवर में 15 रन दे के मज़ा नहीं आया। और शोरीफुल जो है वो आउट कर देता है आपके नईम को, तो वहाँ पे काम खराब हो जाता है। वो एक आध विकेट उसको ही मिल जाती है। बहरहाल 17 ओवर में गेम डन। डस्टी डब लाहौर वाले उनके लिए पाए स्पेशल भेजें, आप जो भी करें, लेकिन पीएसएल में वो मज़ा नहीं आ रहा यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब ठीक है, लो स्कोरिंग मैच है, इट्स ओके, हमें वो मसला नहीं है, लेकिन मैच फाइट तो नजर आए ना। फाइट वाला चक्कर ही नहीं है। मतलब क्या अब 97 रन के ऊपर हम क्या कहें भाईजान, मतलब आधे रन आपने बनाए टोटल। बहरहाल देखते हैं कि अगले मैचेस के अंदर क्या होता है, लाहौर कलंदर क्या कमबैक कर पाती है नहीं। लेकिन पिछले 2 मैचेस को देख के मुझे लगता है कि भाई इनका बहुत रोला बताया गया है और प्रोग्राम इनका पिंडी वाला है। और यस इज अ 2। और ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रिजवान भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। मतलब पिंडीज के मैचेस में हमें रिजवान भाई की परफॉर्मेंस को हम बहुत मिस कर रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये स्टोरी थी जी आज के मैच की, और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एज ऑलवेज आपकी सपोर्ट का हमेशा शुक्रिया, और आप सपोर्ट करेंगे तो हम ज़्यादा कॉन्टेंट बनाएंगे। दुनिया में गेम यही है, द मोर यू अप्रिशिएट द मोर एफर्ट वी विल पुट इन आवर कंटेंट। मज़ा आएगा आपको भी, हमें भी। तो ख्याल रखें अपना, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। और थोड़ा सा मैं आज आपको लग रहा है कि बंदा जो है ना चिल मूड में या खुश बड़े हैं, क्योंकि पिंडी का मैच नहीं है ना। पिंडी का मैच होता है वो हार जाते हैं, हम सैड हो जाते हैं। आज मैच ही नहीं है तो इंजॉय करेंगे। और ऑल गुड, ख्याल रखें अपना। थैंक यू।